पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के क्रांतिकारी निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने और महात्मा गांधी के राम राज्य के सपने को धरातल पर उतारने के लिए निकाली जा रही इंदिरा ज्योति यात्रा एवं चलें राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा रविवार को नीमच पहुंची, जहां गांधी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने 9 सूत्रीय ऐतिहासिक एजेंडा पेश करते हुए व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान किया। रोकड़े ने मीडिया से चर्चा में स्पष्ट किया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का उत्तर देने के लिए ग्वालियर से 4 वर्षीय अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत युवाओं को सम्मानजनक अवसर दिलाने, सरकारी और निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग प्रथा को पूरी तरह बंद कर नियमित नियुक्तियों की व्यवस्था करने और शिक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के शोषण को रोकने के लिए अधिकतम 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी और पारदर्शी प्लेसमेंट विभाग की अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहा कि परंपरागत जातियों के उत्थान के लिए अलग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग का गठन समय की मांग है। 31 मई को सागर में यात्रा के प्रथम चरण के समापन के बाद नीमच जिले में इसे ग्रामीण स्तर तक ले जाया जाएगा, जिसमें जातिगत जनगणना, किसानों के लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग और सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष करने जैसे क्रांतिकारी संकल्पों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। यह जो यात्रा है, महात्मा गांधी ने जिस स्थान से 6 जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसी स्थान से 6 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चलने वाली ये जो यात्रा शुरू हुई है, इसमें इंदिरा ज्योति यात्रा के साथ साथ में चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा भी है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों की यात्रा 31 मई को संपन्न होगी। प्रथम दौर समापन होगा इसका 31 मई को। उसके बाद में दूसरा दौर शुरू होगा जो जिला स्तरीय चलेगा। उसके बाद में तीसरा स्तर पंचायत स्तरीय भी चलेगा। और हमारी जो प्रदेश की जिला स्तरीय जो यात्रा है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की ओर प्रवेश करेगी। इसका जो उद्देश्य आपने जो पूछा है, सवाल कोई है आपका? नहीं, हाँ, उद्देश्य पूछो। इसका जो उद्देश्य है, हमने सम्यक अभियान 2 मई 2022 को मध्य प्रदेश में शुरू किया और उसका कारण था कि आज जो है बहुत भ्रामक पराकाष्ठा की स्थिति बन गई है। आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि जो यह किसान आंदोलन हुआ था और उसमें 6 लोग मर गए थे, तब मेरे द्वारा एक पुस्तक संपादित की गई थी, लिखी गई थी, जिसका नाम पराकाष्ठा था और इस देश की बहुत अधिक प्रसार वाली किताब मानी गई। तो वो जो पराकाष्ठा थी ज्यादती की, और ये पराकाष्ठा है कि युवाओं को अस्थिरता के दौर में ऐसा डाल दिया गया है कि जो गलत को गलत निरूपित करने के लिए भी, उनके अंदर आक्रोश पैदा करने के लिए भी साहस उनमें नहीं है। तो गलत क्या है, सही क्या है, इसकी पहचान दिलाने के लिए बेरोजगारी के मूल कारण क्या है और उन मूल कारणों का समाधान किस तरीके से हो सकता है, इन बातों का एहसास युवाओं को कराने के लिए यह अभियान शुरू हुआ है। इसके साथ साथ इस अभियान में जो भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव का एक तरफा माहौल बन चुका है, आतंक का माहौल बन चुका है, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का जो माहौल बन चुका है, जिसके कारण लोग कुछ अपनी बात भी नहीं रह पाते, डरे सहमे लोग हैं, तो उनके भीतर में एक भावना जगाना कि हम सही मायने में महात्मा गांधी की अवधारणा के अनुरूप इस देश में, प्रदेश में राम राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए चले राम राज्य की ओर अभियान शुरू किया गया है। सर, 9 मुख्य मुद्दे ये है कि भ्रामक पराकाष्ठा का दौर है। शिक्षित युवा ये जानते हैं कि सरकार हमें दलालों के हवाले कर चुकी है और ये दलाल हमारा भरपूर शोषण कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का वो सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे हैं। तो उनके भीतर में उस भाव को सामने लाना कि क्या गलत है, क्या सही है, उसे वो व्यक्त कर सके।